मसाइब में तफसील से पेश करूंगा। मेरी सबसे दरख्वास्त है कोई रोने में बुखल ना करे। आज 72 का पुरसा देना है, आज 72 का पुरसा देना जनाब सैयदा को, जनाब रसूल खुदा को पहले, फिर जनाब अमीर को, जनाब सैयदा को, सबको। लेकिन आज जुमला सुनेंगे। एक दरख्वास्त करूंगा, एक एक जुमले पे गौर कीजिएगा। मैं पूरी अपनी आबोताब से, पूरी अपनी ताकत से पेश कर रहा हूँ, न सीना साथ दे रहा न गला। जनाब रिसालत में आपसे मुतालिक मिलता है, सारे सहाबा कहते हैं कि जब इमाम हुसैन आगोश रिसालत में थे ना, बहुत चंद महीनों के, तो सहाबा के मजमे में पैगंबर मस्जिद नबवी में लाए, सबके सामने बार बार बोसे देना शुरू किए, इमाम हुसैन को चूमना शुरू किया। तो एक सहाबी ने कहा, या रसूल खुदा आप 4 मकामात के बोसे क्यों देते हैं? रसूल खुदा 4 मकामात को इमाम हुसैन के बहुत चूमते थे। कहा, या रसूल खुदा पहला मकाम पेशानी। कहा, पेशानी को क्यों चूमते हैं? कहा, यहाँ एक पत्थर ने लगना है। कहा, इस पेशानी पे एक पत्थर ने लगना है। उसके बाद दूसरा मकाम जिसको चूमते थे, लबों को चूमते थे। पूछा, या रसूल खुदा इतना लबों को क्यों चूम रहे? कहा, यहाँ एक छड़ी ने चलना है, कोई बुखल ना करे, अजरकुम अल्लाह। का तीसरा मकाम का गले को बहुत चूमते थे। कहा, या रसूल खुदा गले को इतना क्यों चूमते हैं? तो पैगंबर की आंखों में आंसू आए। कहा, यहाँ खंजर ने चलना है। का चौथा मकाम कौन सा? सहाबा क्या कहते हैं? का सीने को बहुत चूमते थे। भाई पेशानी का समझ में आ गया, लबों का, गले का, ये सीने को इतना क्यों चूमते थे? का यहाँ घोड़ों की टापों ने आना। ये सारी बसलियां इमाम ज़माना कहते हैं, मेरा सलाम हो मेरे जद की टूटी पसलियों पे। अजरकुम अल्लाह। कोई रोने में बुखल ना करे। आज मैं पढ़ूंगा, तफसील से पढ़ूंगा। आज इमाम हुसैन के मसाइब बहुत ज़्यादा हैं। रोक के एक और जुमला कहूँ, पता नहीं पढ़ पाऊँगा भी कि नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन एक सख्त जुमला है। सादात गैर सादात मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर बर्दाश्त न कर सकें। इमाम ने मासूम से पूछा, मौला कुछ लोग कहते हैं इमाम हुसैन को सामने से गला काटा गया था, कुछ कहते हैं पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया था, कुछ कहते हैं कि नहर नहीं किया जाता जैसे ऊंट को, तो सामने गोदाल में नेजा मारा गया था। बताइए मौला कौन सी रिवायत सही है? आया गोदाल में नेजा मारा गया था, सामने से ज़िबा किया गया था, पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया गया खंजर मार मार के? तो एक मर्तबा इमाम ने जब सुना ना सवाल तो तड़प के रोने लगे। इमाम मुनक़लिब होने लगे, तड़पने लगे, बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से रोने लगे। रावी कहता है वो खुद भी रोने लगा, फिर खामोश हुआ। देखा इमाम चुप हो गया। मौला कौन सी रिवायत सही है? पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया था, सामने से गला काटा, या एक मर्तबा नहर किया, गोदाल में नेज़ा मारा? फिर इमाम रोने लगे। जब तीसरी मर्तबा उसने कहा, मौला कौन सी रिवायत सही है? मौला ने कहा, तीनों रिवायात सही है, तीनों रिवायात सही हैं। का सनान इब्न अनस ने गोदाल में नेज़ा मारा, का शिमर ने अमामा उतारा, पुश्ते गर्दन पे खंजर चलाया। का जब हुसैन ने कलाम किया, मैं नवासा रसूल हूं, मैं ज़हरा का लाल हूं, मैं अली का बेटा, का उसने एक मर्तबा सीधा किया, फिर सामने से गला काटा। ज़ियारत नहिया का एक जुमला पेश करके आगे बढ़ जाऊंगा, तफसील में नहीं जा रहा। अगर देख सके मेरी तरफ, इमाम ज़माना कहते हैं, मेरा सलाम हो मेरे जद हुसैन पे, उस लहजे पे, वो शिमर जालिसन अला सदरे, जब शिमर सीने पे सवार था, आखिर बलैयते रीशे मुबारक को पकड़ रखा था, हाथ में खंजर था, मेरी फुप्पी 70 कदम के फासले। मैं ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं एक सवाल करूं आपसे, आप पे कोई पाबंदी तो नहीं है रोने पे? आप रोते हैं तो कोई ताज़ियाना तो नहीं मारता? जनाब ज़ैनब जब रोती थी, भाई का कातिल ताज़ियाना मारता था, आप कहती है रोने की इजाजत नहीं है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आप बहुत देर से बैठे हैं, मजलिस सुन रहे हैं, थक गए होंगे ना रो रो के। ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है, आंसू खुश्क हो जाते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, कमर टूटने लगती है। ये मुसलसल रोना जनाब ज़ैनब का काम है, ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम है। मैं और आप मुसलसल नहीं रो सकते।
अजरकम अल्लाह। बस भाई पढ़ूं, 2 जुमले पेश करूंगा। आज 72 के ताबूत बरामद होने हैं। सुबह आशूर हुई, सबसे पहले जनाब अली अकबर ने अजान दी। जब अजान शुरू हुई ना, सारी बीबियां रोने लगी। महसूस होता था जैसे मैयत उठने से पहले कोई मसाल पड़ा हो। जब सब बीबियां रो रही हैं, अजान अली अकबर है। दिन गुजरता जा रहा था। जब जोहर का वक्त आया, कुछ असहाब ने कहा मौला हम आप पे कुर्बान होना चाहते हैं। मौला ने कहा आप तो इतने बुजुर्ग हैं, चला जा नहीं रहा आपसे। कहा मौला हमें महरूम ना रखिएगा, हम बड़ी दूर से आए आप पे कुर्बान होने के लिए। हम जनाब सैयदा के सामने सुरखरू होना चाहते हैं। रोज़े क़यामत आपके नाना के सामने ये नहीं चाहते हम शर्मिंदा हो जाएं, हमें महरूम ना रखिएगा। आपने फरमाया अभी जब मैं नमाज पढ़ूंगा ना, मेरे सामने खड़े हो जाना। जनाब सैयद शुहदा ने कहा अल्लाह अकबर। कुछ असहाब सामने खड़े हो गए। उनमें एक बड़े ज़ईफ़ुल उम्र थे, 90 बरस से ज्यादा, सईद नाम था। एक मर्तबा तीर चला, उनके सीने में लगा, उनके लब कांपने लगे, टांगों में दम खत्म होने लगा। दोनों हाथ उन्होंने कमर पे रखे। हाथ इंसान दुआ के लिए बुलंद करता है, जिसके हाथ पुष्ट पे हो। उन्होंने निगाहों को बुलंद किया कि परवरदिगारा बस इतनी ताकत दे दे तेरे हुसैन की नमाज मुकम्मल हो जाए, मैं तब तक ना गिरूं जब तक हुसैन नमाज में। एक मरतबा एक और तीर चला, सीने में लगा। तीर उनके पूरे जिस्म में लगते रहे, एक तीर उनकी गर्दन में लगा। इमाम हुसैन ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कहा ना अस्सलाम वालेकुम, जनाब सईद ने अपना दम तोड़ दिया। जैसे जमीन पे गिरे, इमाम हुसैन तेजी से आगे बढ़े, एक हाथ उनकी गर्दन पे रखा, एक पुष्ट पे रखा, बड़े आराम से उन्हें जमीन पे लेके आए, उनके सर को अपने जानों पे रखा। का सईद खुदा तुमसे राजी। एक मरतबा जनाब सईद ने रो के जुमला कहा का मौला मैंने कोशिश की लेकिन मैं खिदमत ना कर सका, मैं आपका हक अदा नहीं कर सका। मौला मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मुझसे कमी रह गई हो। इमाम हुसैन ने कहा सईद मैं राजी, मेरी माँ फातिमा राजी, मेरे बाबा अली मुर्तजा राजी, मेरे जग रसूल खुदा राजी। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मुख्तसर कर रहा हूँ, दिन गुजरता रहा। जोहर के बाद एक और जुमला पेश करूंगा। अलस सुबह जनाब हुर ने अपने बेटे को पहले भेजा था, सबसे पहले जनाब हुर ने अपने बेटे को भेजा। है ना नाम आपके जहनों में, अली इब्न हुर। कहा बेटा पहले चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे शहीद होता देखो तुम्हारी हिम्मत खत्म हो जाए, इतने मजमे से लड़ना, जाओ तुम बेटा पहले चले जाओ। बेटे ने लड़ना शुरू किया, कुछ अफराद को कत्ल किया। एक मरतबा घोड़े से गिर गए अली इब्न हुर। बस एक मरतबा जमीन पे गिरना था, आवाज दी बाबा मेरे मदद को आओ, बाबा चारों तरफ से दुश्मन मुझे मार रहे हैं। जनाब हुर बड़ी तेजी से आगे बढ़े, जवान बेटे का मामला था, बहुत तेजी से आगे बढ़े। जब पहुंचे ना अपने बेटे के लाशे के किनारे तो देखा इमाम हुसैन पहले से मौजूद हैं। मौला ने सर अपने जानों पे रखा है। कब मौला क्यों जहमत की आपने मुझ गुलाम के बेटे के लाशे पे आने की? मौला मैं खुद लाशा उठा लूंगा। मौला ने कहा हट जाओ, जवान बेटे बूढ़े बाप का मामला है, और तुम्हारे बेटे के लाशे को मैं उठा लूंगा, हुर पीछे हट जाओ। मौला ने हजरत हुर को पीछे हटाया, उनके बेटे का लाशा उठाया। लेकिन जब जोहर के बाद जनाब इमाम हुसैन से कोई कहने वाला नहीं था, मौला मैं अगर 2-4 मिनट 5 मिनट आपको और सहमत दूं, बर्दाश्त कीजिएगा। आज मैं अपनी बहनों से कहूंगा कोई आए ना आए, शाम से एक बीबी जरूर आएगी जिस बीबी ने 72 के लाशें देखे। रो के जुमला कह रहा हूं, मैं अपनी बेटियों से कहूंगा बच्चियों एक और बीबी का इंतजार करना, कानों को देखना, अगर जख्मी नजर आए समझ जाना कोई बीबी जिसे तमाचे। बस भाई 2 से 4 मिनट में ताबूत बरामद हो जाएंगे, 4 से 5 मिनट में। बस मैं आपको इस तरह सहमत नहीं दे रहा। आप लोग भी औलाद वाले बैठे, खुदा किसी को औलाद का इम्तिहान ना दे। बस तो एक ऐसा वक्त आया, जनाब सैयद शुहदा ने असरे आशूर में कहा हल में नासिन यनसुरना। फिर एक मर्तबा दूसरा जुमला का हल मिन राबिन यदुब्बुल हरम रसूलुल्लाह, है कोई के रसूल ज़ादियों के पर्दे को बचाए, न जाने कितना
तारीख में अल्फाज लिखे मक्तल में कि जब इमाम हुसैन ने कहा ना है कोई रसूल ज़ादियों के पर्दे को बचाए, तो सारी बीबियों के रोने की आवाज़ आने लगी। इमाम हुसैन खैमों में वापस आए, कहा ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूँ। क्या बात है बीबियाँ इतनी बुलंद आवाज़ से रो रही हैं? कहा भैया अभी जब आपने कहा ना है कोई रसूल ज़ादियों के पर्दे को बचाए, अली असगर ने अपने आप को हवाले से गिरा दिया। मुझे पूरी शहादत नहीं पढ़ना, दो जुमले पेश करूंगा। सैयदुल शुहदा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद एक मर्तबा, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, सबकी तवज्जो रहे, बस एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा ने जमीन पे एक सफेद कपड़ा बिछाया जैसे कफन बिछाया जाता है। का रबाब अली असगर को मुझे दे दो। जनाब अली असगर को उस कपड़े पे रखा, बड़े आराम से कपड़े को बंद किया, मौला ने अपनी अब्बा के दामन में छुपाया, चलने लगे। आपने सुन रखा है ना कि उमर साद ने हुरमला से कहा इख्ता कलामन हुसैन। जब जनाब सैयदुल शुहदा जनाब अली असगर को लेके आए, कहा हुरमला हुसैन को कलाम ना करने दे, कहीं बगावत ना हो जाए। जब जब ये बच्चा अपनी जबान को लबों पे फेरता है, ये अश्किया रोते हैं, तो एक मर्तबा तीर चला दे, बच्चा खामोश हो जाए। जब पूछा ना हुरमला से, हुरमला उमर साद ने कहा अगर मुझसे कोई पूछता कि सबसे ज्यादा पत्थर दिल कौन है लश्कर यजीद में, मैं तेरा नाम लेता, तुझसे एक बच्चा नहीं मारा जाता। कहा मैं बच्चे को तो मार दूं, लेकिन जब भी मैं तीर कमान में रखता हूं बच्चे के सामने बुर्रा बीवी नजर आती है, वो बुर्रे का दामन फैला के कहती है हुरमला तू भी औलाद वाला है, मेरे बेटे के बेटे को अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। कोई आंख ऐसी ना हो, आज 72 के ताबूत उठेंगे। भाई आप तो ताबूतों को कांधा दे देंगे ना। जब मैदान करबला में 11 मुहर्रम को इमाम सज्जाद जा रहे थे, जनाब ज़ैनब ने पूछा सज्जाद ये क्या हालत बना रखी है, आपके चेहरे को देख के लगता है परवाह कर जाएगी। इमाम ने जुमला का फूफी अल्लाह खुदा किसी गैर को ऐसा वक्त ना दिखाए जवान जहान बेटो बूढ़े बाप का लाशा तब की रेत पे पड़ा हो, घोड़े लाशा बर्बाद कर चुके। करबल की कहानी जो कोई भी सुनाएगा, दिल वालों की आँखों से एक दरिया बहाएगा। जो शान से निकला था सुगरा ज़हरा ज़हरा पुरसाल 72 का ज़हरा ज़हरा पुरसाल टूटी है कमर शह की घबरा
मगर अकबर घबराना मगर अकबर फैज़ नबी तेरी मैयत उठाएगा ज़हरा अकबर कभी पुरसानो पामान हुआ कासिम जब घोड़ों की टापों से जब घोड़ों की टापों से किस तरह चचा ज़हरा कभी पुरसानो था तो कटने का कुछ गम न दिदावर को था तो कटने का कुछ गम न दिदावर को से